गुड इवनिंग। अब मैं आपको सिविक्स पढ़ाने जा रही हूँ। सिविक्स में मैंने स्टार्ट किया था आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें इंक्लूडेड है 3 पार्ट्स। जो पहले की जो बुक्स थी वो सारे अलग अलग थे। आपके बुक में सब इसने एक ही चैप्टर बना दिया है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स फॉर द लॉ, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये 3 चैप्टर अलग अलग थे, लेकिन आपके बुक में क्या किया गया है, इनको एक कर दिया गया है। तो मेरे पास अलग अलग वाली बुक है, मैं आपको इससे समझा सकती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने क्या है, सब एक समान है। मैंने आपको बताया था कि भारत में कोई कहीं भी रह रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी पार्ट में है, लेकिन उसे एक समानता ही दी जाएगी। तो आज हम बताएंगे सोशल इक्वालिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि आपका धर्म अलग है, आपके लिंग अलग है, आपका जन्म स्थान अलग है तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। आपका भी उतना ही राइट्स है जितना हर व्यक्ति का है। द गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन्स को क्या किया जाता था, हरासमेंट किया जाता था, उन्हें वो राइट्स नहीं दी जाती थी, बाल विवाह कराया जाता था और कन्या भ्रूण हत्या कराया जाता था। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया, एक विशेष प्रावधान रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इट्स स्पेशल प्रोविजन मे बी मेड फॉर द एडवांसमेंट of socially and educationally backward class of citizens or the scheduled caste and the scheduled tribes। अब इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल प्रोविजन बनाया, मतलब जैसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। क्योंकि जो बहुत पिछड़े वर्ग थे उन्हें वो इक्वालिटी नहीं मिल पाती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो गरीब थे, उन्हें वो राइट्स नहीं दिए जाते थे। जैसा आप जानते हो कि अंग्रेजों ने भी शासन किया, उसके बाद हमारे जमींदारों ने भी। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी पर, यानी आर्थिक समानता पे। देयर इज टू बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू any office under the state, no discrimination on any basis कैन बी शोन। अब यहाँ क्या किया गया, जितने भी भारतीय नागरिक थे उनको राज्य के अंतर्गत सरकारी पदों पर नियुक्ति एवं रोजगार के अवसरों में प्रत्येक की दशा में समान अवसरों की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। यानी किसी भी पोस्ट पर अगर आपको जाना है तो आप इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। आपको कॉम्पिटिशन फेस करनी